खुशियों के दिन कितने थोड़े थे, आंखों ने आंखों से क्यों रिश्ते जोड़े थे। कच्ची नींदों के ख्वाब थे, बहती आंखों से बह गए किस्मत के हाथों में। दिल एक खिलौना था, टूटे तो रोना था। दिल एक खिलौना था, दिल एक खिलौना था। नदीम बहुत खुश है आपके काम से। बहुत अप्रिशिएट करते हैं मेरे काम को, इसीलिए उनकी कोशिश होती है कि हर मीटिंग में मुझे अपने साथ ही लेकर जाएं। तुम इस तरह से हया को मीटिंग्स में ना लेके जाया करो, उसको प्लीज ऑफिस की हद तक महदूद रखो। वैसे कुछ हद तक तुम्हारी बात ठीक भी है। वो इतनी दूर से हमसे मिलने आ रही है। ठीक है, आप नहीं जा सकते, मैं चली जाऊंगी। हेलो मम्मी। जी नदीम बेटा, कहाँ हो? मम्मी मैं रास्ते में हूँ, बस गाड़ी थोड़ी खराब होगी, मैं पहुंच रहा हूँ एयरपोर्ट। अच्छा नहीं डोंट वरी, मैंने एयरपोर्ट से वो रेंटर कार ले ली है। दिल एक खिलौना था। बेटा माहीन कहाँ है? मैं ही माही हूँ। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हुआ, आप इतने हैरान परेशान क्यों हैं? नहीं नहीं, मैं भला क्यों परेशान होंगी? मैं तो बहुत खुश हुई अपनी बहू से मिलकर। अगर आप लोगों के प्यार की शिद्दत में कमी ना आ जाए तो मेरे ख्याल से आप फ्रेश हो जाएं, उसके बाद खाना खाते हैं साथ। अच्छा ठीक है, कहाँ जाना है मुझे? कमरा? नूरा, मम्मी को रूम में लेके जाओ। हैप्पी? सरिश बेटा, घर में आते हैं तो सलाम भी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आज घर जल्दी आ गई हो तुम? जल्दी आओ तो प्रॉब्लम, लेट आओ तब भी बातें सुननी पड़ती हैं आपसे। मेरी जान, मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम्हारे लिए परेशान होंगी ना, हर वक्त तुम्हारी फिक्र करती रहती हूँ। अच्छा, थैंक यू। कल रात मुझे बॉस के साथ एक पार्टी में जाना, बस उसकी तैयारी करनी। आपके पास कोई काम की बात है तो बताइए। बॉस के साथ? कैसी पार्टी में जाना है? क्या मतलब है आपका? पार्टी तो पार्टी होती है ना, इसमें कैसी का सवाल कहाँ से आ गया? अभी 4 दिन तुम्हें हुए नहीं जॉब किए हुए और तुम बॉस के साथ पार्टियों में जाना शुरू करोगी? तुम कहीं नहीं जाओगी। तुम्हारी जिद को मान के मैंने तुम्हें जॉब करने की इजाजत दी है, लेकिन इस तरह पार्टियों में जाने की मैं तुम्हें इजाजत नहीं दूंगी। अच्छा, आपकी हया को कितना अरसा हो गया ऑफिस जाते हुए? उसके बॉस उसको घर से लेकर जाते हैं और फिर घर में छोड़ने आते हैं। यही सवाल आपने कभी हया से तो नहीं पूछा? सरिश, तुम बात समझने की कोशिश करो। हया मैच्योर है, समझदार है, वो लोगों को समझती है, लेकिन तुम अभी इतनी समझदार नहीं हो। अगर होती तो मैं तुमसे ये सवाल ही ना करती। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता आप मेरे बारे में क्या सोचती हैं। मेरी बात भी तुम कान खोल के सुन लो। कल शाम 7 बजे तक तुम्हें घर वापस आना है। अगर तुम घर वापस ना पहुंची तो मैं तुम्हारे ऑफिस पहुंच जाऊंगी। समझी तुम ये बात? तुम
दिमाग खराब करके रख दिया इस लड़की ने तो। आज पूरा दिन आपकी बहू मुझे कॉल कर करके रिमाइंड करवाती रही कि फ्लाइट का टाइम मत भूलिएगा। और ये फिर भी भूल गए। अब गाड़ी खराब हो गई तो उसमें मेरा क्या कसूर? क्यों मम्मी, मैं गलत कह रहा हूँ? नहीं नहीं, मैं बहुत आराम से पहुंच गई थी, डोंट वरी। आंटी आप तो कुछ खा ही नहीं रही। बस बेटा मुझे भूख नहीं है। वैसे मम्मी, मुझे भी ये लग रहा है कि आपने ठीक तरह से नहीं खाया, बल्कि मुझे तो ऐसे लग रहा है जैसे आपने हम दोनों का दिल रखने के लिए बस चखा है। नहीं, बस वो एक्चुअली मैंने तुम्हारे डैडी के साथ भी खाना खाया था आने से पहले, इसलिए बिल्कुल भूख नहीं है। अरे डैडी से याद आया, मैं उन्हें फ़ोन करके बता तो दूँ मैं पहुंच गई हूँ, परेशान हो रहे होंगे। हम लोग खाना खा। मुझे नहीं लगता आपकी अम्मी को मुझसे मिलकर खुशी हुई है। क्या हो गया यार, तुम्हें तो खामखा ऐसे लग रहा है। अभी पहली बार मिली है ना तुमसे, एक दो दिन में जब फ्रैंक हो जाएंगे तो सब सही हो जाएगा। और तुम उनसे कोई बात कर लेती। मैं क्या बात करती, वो करना ही नहीं चाहती मुझसे बात। ऐसे कैसे हो सकता है कि वो तुमसे बात नहीं करना चाहती? वो आई यहाँ पर तुमसे मिलने। फिर हो सकता है कि उन्हें खाना अच्छा नहीं लगा। नदीम मुझे बताए ना कि अम्मी को क्या पसंद है, मैं सुबह उठते ही उनके लिए वो बनाऊंगी। तुम जो भी बनाओगी उन्हें बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि तुम बनाती इतना मजे का हो। प्लीज मस्के ना लगाए, उनको नहीं पसंद आएगा। आई एम सीरियस यार, ट्रस्ट मी, उन्हें अच्छा लगेगा। आई एम श्योर अबाउट इट। हाँ ना? खाना अच्छा है। खाना खा लिया आपने? हाँ अभी खाया है, कुछ देर पहले। मुझसे तो खाना खाया ही नहीं गया। फिर मुझे याद आया कि मैंने तो आपको फ़ोन ही नहीं किया। करना तो दूर की बात, आप तो रिसीव करना भी भूल गए। क्या करूं, कुछ भी याद नहीं है। बहुत गलती हो गई यहाँ आके। क्यों, ऐसा क्या हुआ वहां पर? बहुत ही अफसोस हुआ है नदीम के फैसले पे। फैसला तो हो चुका। फैसला तो हो चुका, लेकिन जब किए हुए फैसले गलत साबित हो जाएं तो पछतावे और शिद्दत इख्तियार कर लेते हैं। काश कि नदीम हमारी मर्जी की शादी करता, हम भी खुश रहते और वो भी। ऐसा वहां पे क्या हुआ है जिससे तुम इतनी अपसेट लग रही हो? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। बस क्या, बताओ ना, जरूर कोई बात है जो तुम मुझसे छुपा रही हो। चले मैं आपसे फिर बाद में बात करती हूँ। ठीक है, अगर तुम मुझे बताना नहीं चाहती इट्स ओके। गुड नाइट। क्या बात है मम्मी, खाना अच्छा नहीं लगा? आप ही उठ कर आ गई। नहीं बेटा, ऐसी तो कोई बात नहीं है। आपको माहिन से मिलकर खुशी नहीं हुई? तो माँ के जज्बात नहीं समझ सकते बेटा। माँ अपनी औलाद के लिए क्या क्या ख्वाब देखती है। मैंने भी तुम्हारे लिए वैसे ही बहुत से ख्वाब देखे थे। माहीन को देख के मेरे अंदर बहुत कुछ टूटा। बेटा तुम्हें ऐसी क्या मजबूरी थी माहीन के साथ कि तुमने उससे शादी करने के लिए दो खानदानों की इज्जत मिट्टी में मिला दी? मुझे अंदाजा है कि आप माहिन के बारे में बहुत कुछ सोच कर आई होंगी, और यकीनन उसे देखकर आपको मायूसी हुई होगी। लेकिन ये मायूसी जाहिरी है, बातनी तौर पर मैं बहुत खुश हूँ। एक मुकम्मल जिंदगी गुजार रहा हूँ मैं उसके साथ। आप शायद अभी उसके साथ बैठी नहीं है, उसके साथ बातें नहीं। ट्रस्ट मी मम, कुछ दिनों में आपको इस बात का अंदाजा हो जाएगा कि मेरा फैसला गलत नहीं था। और सबसे बढ़कर ये कि उसे पाकर मुझे अपनी जिंदगी मुकम्मल लगने लगी है। अब तो जो होना था वो हो चुका। मैं वाकई माहिन के साथ बहुत खुश हूँ। मम्मी, मैं जानता हूँ कि आप मुझसे बहुत प्यार करती हैं, बट यकीन करें माहिन भी मुझसे बहुत प्यार करती है, और हम दोनों बहुत खुश हैं।
आई एम हैप्पी कि आप आ गए। थैंक्स फॉर कमिंग। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम सलाम बेटा, कैसी हो? मैं ठीक हूँ अभी नहीं जान। जी। सैरिश कैसी है? उसकी जॉब कैसी चल रही है? मुझे तो दिखाई नहीं देती आजकल। हाँ, वो तो आज शाम को जल्दी वापस आ गई थी ऑफिस से। कहने लगी कि कल एक पार्टी में जाना है अपने बॉस के साथ, उसी की तैयारी करनी है। पार्टी में जाना है? वो भी बॉस के साथ? मगर क्यों? इतने चंद दिनों में बॉस के साथ इतने अच्छे ताल्लुकात हो गए कि वो उसे बाहर पार्टीज में लेके भी जाने लगे। यही बात मैंने उससे कही, उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वो है कि मुझे मिसालें देने लगी। मैंने सख्ती से तो मना किया, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो मेरे कहने पे रुकेगी। पागल है वो। उसे तो अंदाजा भी नहीं है कि ये दुनिया क्या क्या रंग दिखाती है। मैं समझाती हूँ उसे। आप जरा ये मेरे रूम में रखिएगा, मैं बात करके आती लेकिन जरा आराम से। कैसे सही कह रहे हो, उस वक्त तो बहुत मजा। तमीज नहीं है तुम्हें? जब किसी के रूम में आते हैं तो नॉक कर कर आते हैं। ओके, आई एम सॉरी, आइंदा ख्याल रखूंगी। अच्छा सुनो, मैं तुम्हें थोड़ी देर बाद कॉल करती हूँ, ठीक है? जी फरमाइए, कैसे आना हुआ? देखो सैरिश, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करने आई हूँ कि अपना नहीं तो कम से कम हमारी इज्जत का ही ख्याल कर लो। रोक लो अपने बढ़ते हुए कदम जो गलत राह पर गामसन है। एक मिनट, क्या मतलब तुम्हारा? मतलब ये कि मुझे ये बात समझ नहीं आ रही कि आखिर तुम्हारे बॉस तुमसे चाहते क्या हैं? क्यों तुम्हें पार्टी में ले जाने की बात कर रहे हैं? तुम्हारी किस काबिलियत से वो इम्प्रेस है? अच्छा, तो तुम्हारे बॉस तुम्हारी किस काबिलियत से इम्प्रेस हैं जो तुम्हें पिक भी करते हैं और रात में ड्रॉप भी? पहली बात तो ये कि वो मेरे बॉस नहीं, मेरे कॉलीग हैं। और दूसरी बात ये कि अगर तुम मेरी काबिलियत की बात करती हो तो जाओ किसी दिन जाके मेरे ऑफिस में पता करो। किसी भी वर्कर से पूछ लो, हर कोई तुम्हें बताएगा कि लोग मेरे काम को कितना पसंद करते हैं और अप्रिशिएट करते हैं। और वैसे भी मुझे शौक नहीं है तुम्हारी तरह किसी भी पार्टी में जाने का। तो तुम्हें कोई ऑफर ही नहीं करता होगा ना, तो कैसे जाओगी? मुझे इसकी जरूरत भी नहीं है और ना ही मैं जाना चाहती हूँ किसी ऐसी पार्टी में। देखो सैरिश, तुम मेरी बहन हो, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, इसीलिए तुम्हें समझा रही हूँ। तुम नहीं जानती इन लोगों को, ये लोग कितने बेरहम होते हैं। तुम जैसी मासूम लड़कियों को फंसाने के लिए तरह तरह के फंदे फेंकते हैं और फिर तुम लोग ये समझती हो कि तुम्हारे घर वाले तुम लोगों को रोक रहे हैं, तुम्हारी मर्जी से जीने नहीं देते, तुम पे पाबंदियां लगाते हैं। लेकिन जब बाद में अंदाजा होता है ना कि क्या हुआ है, तो बहुत देर हो जाती है और फिर बाद में वही लड़कियां अपने किए पर पछता रही होती हैं। देखो, तुम्हें जरूरत क्या है ये सब कुछ करने की? सीधा सीधा अपने ऑफिस जाओ, ऑफिस से घर आओ, बात खत्म। किसी भी पार्टी में जाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम्हारे बॉस तुम्हें कहते तो तुम क्या करती? क्या उन्हें मना कर देती? पहली बात तो ये कि मेरे बॉस मुझे कहेंगे ही नहीं, क्योंकि उनका मुझ पे जो बस चलता है वो सिर्फ ऑफिस की हद तक है। काम से रिलेटेड ही वो मुझे किसी बात पे रोक सकते हैं, टोक सकते हैं या डांट सकते हैं, और काम के बाद वो मुझे किसी भी पार्टी में जाने के लिए इंसिस्ट नहीं कर सकते। और अगर कभी किया भी तो मैं उन्हें सख्ती से मना कर दूंगी। देखो हया, ये सब सिर्फ कहने की बातें होती। अगर तुम्हारा बॉस तुमसे कहे तो तुम बगैर पूछे ही चली जाओगी। अच्छा बस, बहुत हो गया।
मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूं। अब सीधी तरह से तुम मेरी बात सुनो, मुझे तुमसे बहस नहीं करनी है। तुम्हें सिर्फ ये कहना है कि तुम कल ऑफिस से सीधा घर आओगी, किसी पार्टी में नहीं जाओगी। गॉट इट? आपकी अम्मी को खुशी नहीं हुई ना मुझसे मिलकर? ऐसी तो कोई बात नहीं है, वो शायद सफर करके आई ना, थोड़ी थकी हुई है। आपका लहजा आपके लफ्जों का साथ नहीं दे रहा। कम ऑन माहिनी, क्या हो गया? तुम क्यों ऐसे सोच रही? वो तुम्हें देख के क्यों नहीं खुश हुई होंगी? उनकी खुशी तो मेरी खुशी में है। वो हमेशा मुझे खुश देख के खुश होती। सच कह रहे हैं आप? मैं बोला झूठ क्यों बोलूंगा तुम? मेरा दिल रखने के लिए? अच्छा तुम ऐसे करना, सुबह उठते ही मम्मी से पूछ लेना, अपनी तसल्ली कर लेना। मैं पूछ भी लूंगी। पूछ लेना। पूरी बुक आज ही पढ़नी है? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अकेले बैठे हो? कहाँ है माही? मम्मी वो आपके लिए नाश्ता बना रही है। उसे लगा कि शायद कल आपको खाना कुछ अच्छा नहीं लगा, इसलिए कह रही थी कि मैं अपने हाथों से नाश्ता बनाऊं। क्या हो गया है? तुम भी बेवकूफ हो। तुम्हें नहीं पता कि इन दिनों में ज्यादा काम नहीं करते? किन दिनों में? तुम चाय देख लो। अरे अरे अरे, ये क्या कर रही हो? अम्मी, आपके लिए नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ। क्या जरूरत है? जब घर में इस काम के लिए हेल्प मौजूद है तो फिर क्या जरूरत है खुद करने की? वैसे भी इस हालत में आराम करना चाहिए। इस हालत में? बेटा, पहली प्रेगनेंसी में काफी एहतियात करनी पड़ती है। अम्मी, मैं प्रेग्नेंट थोड़ी हूँ। क्या हुआ? आप इतनी अपसेट क्यों हो गई? नदीम वेट कर रहा होगा, चलो बाहर। चलें। एक खिलौना था, दिल एक खिलौना था। माहीन उन लड़कियों में से एक है जिसने अपनी मोहब्बत के जाल में तुम्हें फंसाया है। आपको पता है, नदीम की फीलिंग्स वन साइडेड थी। तो फिर क्यों की तुमने उससे शादी, अगर फीलिंग्स नहीं थी तो? खूबसूरत चेहरे खुशी की जमानत नहीं होते। और वैसे भी माहिन किसी से कम तो नहीं। कम तो नहीं है, लेकिन मुकम्मल भी नहीं है। लेकिन अब वो मेरी बीवी है। जीवन में खुशियों के दिन कितने थोड़े थे, आंखों ने आंखों से क्यों रिश्ते जोड़े थे।